करते हैं कि ओटीसी ड्रग क्या होता है। ओटीसी ड्रग का फुल फॉर्म ओवर द काउंटर ड्रग होता है। इसे हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के नाम से भी जानते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, दैट इज दे कैन बी सोल्ड लीगली विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। इन्हें हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं क्योंकि ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लीगली खरीदे जा सकते हैं। दीज ड्रग विच आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ये जो ड्रग होते हैं वह पब्लिक के लिए सेफ और इफेक्टिव होते हैं और इन्हें खरीदने के लिए हम लोग को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, या ओटीसी ड्रग को हम बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी मेडिकल शॉप या प्रैक्टिशनर के यहाँ से खरीद सकते हैं। ओटीसी ड्रग को हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास न जाकर फार्मासिस्ट या किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी बुखार की दवा ले लेते हैं, या फिर दर्द होने पर एनाल्जेसिक या दर्द निवारक दवा खा लेते हैं, या फिर हमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने पर एंटी फंगल ड्रग लेते हैं तो हमें इसके लिए किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सब दवाओं को हम ओवर द काउंटर ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या ओटीसी ड्रग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ओटीसी ड्रग के। जो कॉमन एग्जाम्पल है वह है विक्स, एसिटामिनोफेन, क्रोसिन, आइबुप्रोफेन, ब्रुफेन, कम्बिफ्लाम इत्यादि जो ड्रग होते हैं वह हम ओटीसी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओटीसी मेडिकेशन के कि ओटीसी दवाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें पहली जो कैटेगरी है वह एनाल्जेसिक। कुछ जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं उनको हम ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद है कफ सप्रेसेंट। कफ को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको भी हम ओटीसी मेडिकेशन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेसेट, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जिसमें से हम एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने के लिए और एंटी इन्फ्लामेटरी जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज करते हैं वो भी ओटीसी मेडिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में हम लोग जो लोशन यूज करते हैं, ऑइंटमेंट यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं या एंटी फंगल जो ड्रग यूज करते हैं वो हमारे एंटीसेप्टिक कैटेगरी की ओटीसी मेडिकेशन होती हैं। एंटीसेप्टिक का यूज हम लोग इन्फेक्शन और जर्म के ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं। उसके बाद है हमारा एंटा एसिड। एंटा एसिड में हम लोग जब स्टमक में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड का ओटीसी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटी फंगल। एंटी फंगल में हम फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें जो एंटी फंगल ड्रग, क्रीम, लोशन या पेस्ट यूज करते हैं वो हमारे ओटीसी ड्रग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक कभी कभी हमें एलर्जी हो जाती है, स्नीजिंग होने लगती है, रनिंग नोज हो जाता है, उस टाइम हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ओटीसी के रूप में यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके मार्केट एनालिसिस की। अगर मार्केट एनालिसिस की बात करें तो ओवर द काउंटर ड्रग या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होते हैं वह इंडिया में 55% यूज किए जाते हैं, जबकि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं वह ओनली 45% ही यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं ओटीसी ड्रग के प्रिकॉशंस की कि ओटीसी ड्रग लेने के बाद हमको क्या क्या बचाव करना चाहिए। सबसे पहला है केयरफुली रीड एंड फॉलो ऑल डायरेक्शन ऑन ऑल मेडिसिन बॉटल एंड बॉक्स। हमारे मेडिसिन के बॉटल या बॉक्स पे जो भी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से रीड करना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक द मिनिमम इफेक्टिव डोज। हमें जितना हो सके कम से कम मात्रा का डोज यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉल योर डॉक्टर इफ यू थिंक यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन लेने से हमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होती है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डू नॉट टेक ए मेडिसिन इफ यू हैड एन एलर्जी रिएक्शन टू इट इन द पास्ट। अगर अगर आपको उस दवा से पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है या आपकी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको उस टाइम ओटीसी ड्रग नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं ओटीसी ड्रग के रिस्क की कि ओटीसी दवाएं हमारे लिए सुरक्षित होती हैं या फिर नहीं होती हैं। ओटीसी मेडिकेशन आर सेफ बट नॉट रिस्क फ्री। ओटीसी दवाएं जो होती हैं वह हमारे लिए सुरक्षित हैं लेकिन जोखिम मुक्त नहीं है, क्योंकि सभी दवाओं के साथ उपयोग के साथ जोखिम हो सकता है। जितने भी ओटीसी दवा हम लेते हैं वह सेल्फ लेते हैं, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। कौन कौन से रिस्क होते हैं, जिसमें पहला है डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस फॉर अ सीरियस इलनेस। ओटीसी दवा लेने के कारण हम किसी भी गंभीर बीमारी के लिए चिकित्सीय सलाह लेने में देरी कर देते हैं। सेकंड है रिस्क ऑफ ड्रग ड्रग हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट इंटरेक्शन।
जब हम खुद ओटीसी ड्रग लेते हैं तो हमारे एक ड्रग से दूसरे ड्रग के इंटरेक्शन या रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। एक ड्रग का किसी हर्बल या जो हम लोग डाइट खाना खाते हैं उसके साथ भी रिएक्शन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट। कभी कभी क्या होता है कि दवा खाने से हम लोग को एलर्जिक रिएक्शन होने लगते हैं, खुजली होने लगती है या फिर हमारी स्किन रेड होने लगते हैं, कभी कभी फीवर भी होने लगता है। तो ये सब एडवर्स इवेंट्स भी होने लगते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंस, मिसयूज एंड एब्यूज। इसमें दवाओं के दुरुपयोग का भी चांसेस रहता है। तो ओटीसी मेडिकेशन लेने के ये रिस्क होते हैं।